ओके आब्राकडाब्रा गिली गिली छू। चलो अब देखो वो मैग्नेट तो लग जाती है ना। देखो देखो, अरे ये लग क्यों? देखो आब्राकडाब्रा गिली छू। अब देख रहा, अब ये फौरन चुप हो जाएगा। देखा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं बैठी थी तो मेरी बेटी मेरे पास ये लेके आई अपने मैग्नेट्स, और उसने मुझसे कहा कि मैं आपको मैजिक ट्रिक दिखाती हूँ। और मैजिक ट्रिक ये थी कि जो मैग्नेट्स थे वो आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, चिपक नहीं रहे थे। तो एक्चुअली ये कोई मैजिक नहीं होता, ये रूल होता है मैग्नेट्स का कि हर मैग्नेट्स के होते हैं दो पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप अगर सेम पोल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, हमेशा जो अपोजिट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, इसको मैं अगर उल्टा कर दूंगी तो सेम पोल हो जाएंगे और ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। जब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे और जब अपोजिट पोल्स होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो बस एक ही सिंपल सा रूल था, कोई मैजिक वैजिक नहीं था। बट बच्चे तो ज़ाहिर इसी में खुश होते हैं, बच्चे खुश तो हम खुश। तो इसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी के लिए यहाँ पे जौ का दलिया बना लिया था। आज दोबारा मैंने बनाया था, उसको उस दिन बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह, तो वो थोड़ा बनाया। इसके बाद इसको ब्लेंड किया अच्छे से, और फिर मैंने इसको अच्छे से जब वो उठी तो उसको खिला दिया। और आज मैं यही सोची थी कि आज मैं बच्चों के लिए क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा आज मैं आलू का मिक्सचर बना लेती हूँ, ताकि ब्रेड वगैरह होती है तो उनको मैं लंच बॉक्स में भी देने में मुझे आसानी हो जाती है। और कभी रात की रोटी भी होती है तो मैं उसमें भी लगा के इनको आलू का पराठे की तरह बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा आज वो सब बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 आलू ले लिए थे और इसको मैंने बॉईल कर लिए थे, छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिए थे ताकि जल्दी बॉईल हो जाए। और यहाँ पे मेरा बेटा काउंटर पे चढ़ के बैठा हुआ था। एक्चुअली आजकल तो ना इसकी आदत हो गई है, मैं किचन में काम करती हूँ, मेरे बच्चे के काउंटर पे बैठ जाते हैं। और सेम यही मेरी भी आदत थी, मेरी अम्मी किचन में काम कर रही होती थी, मैं चाहे काम कराऊँ ना कराऊँ, मैं वहाँ काउंटर पे ना आके बैठ जाती थी और फिर बातें करती रहती थी अम्मी से। तो रोटियाँ भी बनानी थी, मैंने आटा गूंद लिया था। और मैं जो है ना बच्चों को सिंपल घर में जो हमारा जो नॉर्मल आटा होता है, मैं उसी से, गंदम का जो आटा होता है उसी के पराठे हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैदे के थोड़े हैवी भी हो जाते हैं, मैदे के मैं नहीं बनाती, मैं गंदम के आटे के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने, मेरे बेटे ने मेरे थोड़े वाटरमेलन्स खाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत जल्द बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग्स मिलने वाले हैं। अब तो इंशाल्लाह अम्मी भी आने वाली है, उनके साथ भी व्लॉग बनेगा इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर क्या कीजिए। तो यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल हो गए थे, आलू को अच्छे से मैंने मैश कर लिया। आलू का अगर आप छोटे पीसेस करो ना तो 10 मिनट्स में अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। और इसमें मैंने सिर्फ 5 मसाले ऐड किए थे। यकीन माने इतने अच्छे आलू के पराठे बने थे कि मेरी बेटी जो खुद खाने में नखरे करती है वो कह रही अम्मी बहुत अच्छे बने। सिर्फ मैंने 5 मसाले ऐड किए थे। इसमें मैंने शामिल की थी कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, हल्दी, नमक और पिसा हुआ गरम मसाला, बस। और अगर आप चाहें तो आप इसमें धनिया पुदीना ऐड कर सकते हैं, बट मेरी बेटी ने वो सब चुन चुन के निकाल दी थी, इसलिए मैं वो ऐड नहीं करती ना, क्योंकि फिर वो खा ही ना सके, फ़ायदा नहीं ना, बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चे ही ना खा सकें। तो बस मैंने 5 मसाले ऐड किए थे और इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिए थे। और यकीन माने बहुत ही लजीज ये पराठे बने थे। आप लोग एक बार मेरे कहने पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिर्फ बहुत ही सिंपल थी, 5 मसाले ऐड किए। तो रोटियां पहले मैंने बना ली थी और यहाँ पे पराठे के लिए मैंने जो आटा है वो अलग से रख दिया था। यहाँ पे मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे जो मेरी बेटी है वो मेरी वीडियोग्राफर बनी हुई थी, वो वीडियो बना रही थी और साथ साथ कह रही थी मम्मा आप वीडियो बनाओ, मैं मिक्स करती हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, टाइम नहीं है अभी, जल्दी मुझे बनाने दो, क्योंकि रात में मगरिब का तो मैं बनाना स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसके बाद फिर डिनर करके मुझे अबिया के लिए कपड़े वगैरह निकालने, क्योंकि कल अबिया के स्कूल में है ईद मिलन पार्टी। याद है आप किस किस को याद है किस किस स्कूल में ईद मिलन पार्टी होती थी? वैसे हर स्कूल में ही होती थी ईद मिलन पार्टी। आप लोग कैसे अपने स्कूल में ईद मिलन पार्टी सेलिब्रेट करते थे? हमारे स्कूल वाले तो हमें बता देते थे कि आपको ये लेके आना है, तो सब बच्चों को वो कुछ ना कुछ मंगवाने के लिए दे देते थे। कोई ब्राउनीज लाता था, कोई पिज्ज़ा लाता था, कोई क्या लाता था। और फिर टीचर सबको मिलकर समय डिस्ट्रीब्यूट करती थी, पेपर प्लेट्स लेके जानी पड़ती थी। और बट इनके स्कूल में ऐसा नहीं होता। इनके स्कूल में इन्होंने फ्रेंड्स से डिस्कस कर लिया था कि तुम ये लेके आना, तुम ये लेके आना, फिर हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। तो इनके फ्रेंड्स ने आपस में डिसाइड कर लिया था। तो बस इसके बाद फिर अबिया की चीज़ें वगैरह निकालूंगी, क्योंकि फिर सुबह लेट हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर नमक मैंने चखा, नमक मुझे थोड़ा कम लगा, तो फिर मैंने यहाँ पे नमक थोड़ा ऐड कर दिया। और बस अब रोटी बनाएंगे और इसको पराठा बनाएंगे। पहले मैंने सोचा था मैं डी शेप पराठा बनाऊँ, जो एक ही रोटी पे आप हाफ पे लगा के उसको फोल्ड कर देते हो, तो वो ईजिली बन भी जाता है, वो सही रहता है बच्चों के हिसाब से भी। बट फिर मैंने एक डी शेप बनाया था और एक मैंने ये वाला पूरा राउंड वाला बना लिया था। और मैं तो बस अब दिन गिन रही हूँ कि अम्मी कब आए, क्योंकि अम्मी बस इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आने वाली है, 3 दिनों में।
तो दिन गिनने जल्दी दिन करते हैं, फिर अम्मी से मुलाकात। तो काफ़ी दिनों का, कभी इतने दिन अम्मी के बगैर रहे नहीं है, ठीक है। अम्मी से मुलाकात की नहीं, ऐसा नहीं हुआ इतने दिनों में। खैर वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, बस जाहिर है कॉल की वो बात तो नहीं होती ना। अम्मी के घर पे हमारी आदत है अम्मी के घर पे जाना, अम्मी के पास रुकना, तो इसलिए अब थोड़ा भारी लग रहा है, ज़्यादा दिन हो गए। तो बस इंशाल्लाह अम्मी भी खैरियत से आ जाए तो फिर इंशाल्लाह अम्मी से भी मुलाकात हो, अम्मी के पास भी बैठें, बातें करें और अच्छा टाइम पास हो जाता है। वैसे भी मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो मेरी अम्मी ही है। मैंने कभी कोई स्कूल में वगैरह में कोई ऐसी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाई, हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो मेरी अम्मी ही रही है। और मेरे हिसाब से सब बच्चों की बेस्ट फ्रेंड जो उनकी अम्मी ही होनी चाहिए, अम्मी या अब्बू, ठीक है। चलो लड़के हों तो उनके अब्बू हो जाए, बट मेरे लिए तो ये है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी अम्मी है। मुझे कोई भी बात हो, कोई भी मसला मैं अपनी अम्मी से डिस्कस करती हूँ, और वो भी हमें जो मशवरा देती है वो ऐसा नहीं है कि वो माँ समझ के मशवरा देती है या माँ की हैसियत से ही, वो हमें हमारे दोस्त की तरह समझती है और फिर उस हिसाब से हमें मशवरा देती है। तो ये जो है मेरी अम्मी की प्लस पॉइंट है। तो इसीलिए हम कोई भी बात करने से हिचकिचाते नहीं है, ठीक है। वरना काफ़ी बातें होती है जो नहीं कर पाते सब माओ से, बट हम इसलिए नहीं हिचकिचाते, मैं क्या मेरी दूसरी बहनें भी, क्योंकि हमारी जो अम्मी है वो हमें मशवरा जो देती है वो दोस्त समझ के देती है, माँ समझ के नहीं देती। तो इस वजह से और मैं तो खुद प्रेफर करूँगी कि आप अपने बच्चों को भी कोशिश करें, उनसे ऐसी बॉन्डिंग रखें। मैं तो कोशिश करती हूँ मेरी बेटी से मेरी ऐसी बॉन्डिंग हो कि वो मुझसे कोई भी बात शेयर करने में ना हिचकिचाए ना, हर बात मुझसे शेयर करे, क्योंकि जो मशवरा जैसा अच्छा मशवरा माँ देगी वैसा कोई भी नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं पराठा डाल रही थी तो मेरी बेटी अचानक से डर गई, वो पीछे हो गई, इस वजह से वीडियो थोड़ी हिल गई थी। बट खैर छोटी है, वो भी ऐसे तो सीख जाएगी, फिर मुझे वीडियो बनाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बेटी मेरे वीडियोग्राफर बन जाएगी अच्छी वाली, तो फिर मुझे कोई भी मसला नहीं होगा। तो बस यहाँ पे पराठे तैयार हो गए, तो साथ मैंने कुकुम्बर कट कर दिया था। ये अबिया मैडम अपनी पूरी प्लेट सजा के बैठ गई थी। तो यहाँ अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।